ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे इसके अंदर काफ़ी मिनिमलिस्टिक से इनके आपको डिज़ाइन मिलेंगे देखने के लिए, है ना। काफ़ी लोडेड डिज़ाइन नहीं है, बहुत ही सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन हमें मिलने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा देखने के लिए, पहले अबाउट पर आते हैं, मटेरियल डिज़ाइन लाइट। लेट्स you add a material design look and feel to your website. It doesn't rely on any JavaScript framework and aims to optimize for cross-device use, gracefully degrade in older browser and offer an experience that is immediately accessible. So इसमें आपको कंपोनेंट मिलेंगे, स्टाइल्स होंगे और लिटिल बिट उसके कस्टमाइजेशन हमें मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड पर करेंगे क्लिक, और अब इसको इंक्लूड करने के डिफरेंट मेथड हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है होस्टेड, सेकंड है डाउनलोड, थर्ड है बिल्ड, फोर्थ है मूवर एंड फिफ्थ है npm। सो अभी हमारा जो लेवल है, हम इसमें होस्टेड लेवल पर जाएंगे। अगर आपके कंप्यूटर नेट नहीं है तो आप डाउनलोड करके भी इसको चला सकते हैं। ठीक है, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लाइव चलाएं, इसको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने इन तीनों को करना है कॉपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है जस्ट ऐड द फॉलोइंग लिंक एंड स्क्रिप्ट एलिमेंट्स इनटू योर HTML पेजेस। तो कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो हेड में डालेंगे CSS और बॉडी में डालेंगे जावास्क्रिप्ट। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से टेस्ट कोड कॉपी बॉडी में इंटीग्रेट कीजिएगा, और इसी तरह से एक और यहाँ से टेस्ट कोड कॉपी, इसको भी इंटीग्रेट करिए। अगर इंटीग्रेट हुआ होगा तो यही सेम लुक एंड फील हमें ब्राउजर में देखने के लिए मिलेगा। आगे यहाँ पर इट मीन्स कि सक्सेसफुली हमारा जो MDL है, मटेरियल डिज़ाइन लाइट, वो इंटीग्रेट हो चुका है इसमें। ठीक है, तो चलिए मटेरियल डिज़ाइन लाइट में इतना करने के बाद आपने जंप करना है यहाँ से टेम्पलेट सेक्शन के अंदर। जैसे बूटस्ट्रैप में आपने देखा था कि एग्जाम्पल कैटेगरी थी, वैसे यहाँ पर भी आपको मिलता है टेम्पलेट। सो आपको कुछ इस तरह का वेबसाइट बनाना हो तो आप डाउनलोड या प्रीव्यू कर सकते हैं बिफोर डाउनलोडिंग। सिमिलरली एंड्रॉइड की जो वेबसाइट बनी है वो भी मटेरियल डिज़ाइन लाइट से ही बनी है। अब एंड्रॉइड गूगल का पार्ट है और मटेरियल जो है वो भी गूगल ने ही लिखा है जो आप पढ़ रहे हुए हैं। ठीक है, इससे पहले वाला जो पार्ट था ट्विटर, जो बूटस्ट्रैप, वो ट्विटर ने लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ से आपको कोई डैशबोर्ड वगैरह बनाने हो, ठीक है, या पोर्टफोलियो जैसा कुछ काम आपने करना हो, या आपको टेक्स्ट हैवी वेब पेजेस बनाने हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बेसिक दी हुई है। सो कंपोनेंट पर आइए। कंपोनेंट के अंदर सिमिलरली जैसे आप देखते हैं बूटस्ट्रैप, यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे बट लेस है, यहाँ पर इतने ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर ग्रिड वगैरह, कंटेनर वगैरह में कहाँ मिलेगा देखने के लिए उसका आपको आना पड़ेगा लेआउट। लेआउट के अंदर आपको 4 कैटेगरीज मिलेंगी, नेविगेशन लेआउट, ग्रिड, टैब्स एंड फुटर। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है बनाने के लिए वो क्या है, ग्रिड। तो ग्रिड स्ट्रक्चर को समझो जैसे कि बूटस्ट्रैप में 12 कॉलम्स होते हैं, इसमें भी आपको 12 ही कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम 12 मिलने वाले हैं। काउंट करके देखिए 1 2 3 4 4 एंड 4, यानी कि 4 × 3 = 12 कॉलम्स। सो चेंज क्या आया है मटेरियल के अंदर कंपैरेटिवली बूटस्ट्रैप, तो डेस्कटॉप मोड दोनों का सेम है। अब बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि मोबाइल मोड में आप जाएं या आप टैबलेट मोड में रहें या डेस्कटॉप मोड, तीनों में ही 12 कॉलम होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ मोबाइल में होते हैं 4 कॉलम, टैबलेट में होते हैं 8 कॉलम, डेस्कटॉप में होते हैं 12 कॉलम। ये डिफरेंस आता है इसके अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ देख पाओगे नीचे यहाँ पर कुछ मेंशन है इस तरह से चीज़ें। सॉरी, तो चलिए यहाँ पर ज़रा इसको हम लोग करते हैं कॉपी कोड को, और यहाँ से बनाइए मटेरियल ग्रिड एक्सटेंशन .html। यहाँ से हम लोग एंटायर कोड करेंगे कॉपी, क्योंकि इसमें हमारा CSS वगैरह सब एडेड है ऑलरेडी। बस इस कोड को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब इसका आउटपुट आपको अभी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं तो कुछ इसका CSS वगैरह रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे और इसका CSS फाइंड आउट कर लेंगे।
कोड को आप यहाँ से कर लेंगे कॉपी एलिमेंट, और इसको हेड में लाके कॉल कर लें। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, जैसे MDL ग्रिड, और यहाँ पर लिखा डेमो, तो डेमो को रिप्लेस कर देंगे फिर MDL, कंट्रोल S एंड ओपन विद लाइव सर्वर, सेम लुक एंड फील आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप मोड में 12 कॉलम्स है। यहाँ पर हमने 4 × 3 किया तो 12 कॉलम बन रहे हैं। यहाँ पर 6 + 4 + 2 टोटल कितना बन रहा है 12, एंड यहाँ पर 6 + 4 + 2 अगेन 12 कॉलम। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा है 8 फॉर टैबलेट, 6 फॉर टैबलेट एंड 4 फॉर फोन। तो ज़रा इसको रिसाइज करना स्टार्ट करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे अभी तक 12 कॉलम्स चल रहे हैं। अब आप यहाँ देखें व्यू चेंज हुआ, ठीक है, और स्केल डाउन करें इसको इस तरह से। तो 8 अगर आपने किसी कॉलम को मार्क किया तो वो उस कॉलम की विड्थ जो होगी वो फुल विड्थ होगी, यानी कि 100%। यहाँ हम लोग लिख रहे हैं 6 + 2, यानी कि आपका जो 8 कॉलम है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, यानी कि इस तरह से, ठीक है। तो ये चेंज करता कैसे है, जरा इसका मैकेनिज्म समझो। देखो बूटस्ट्रैप अगर आप पढ़ चुके हो तो बूटस्ट्रैप का मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। वो क्या करता है, रो कॉल्स और उसके अंदर आप नंबर डिफाइन कर देते हो, काम करता है। यहाँ पर लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले आपको सेल बनाने के लिए लिखना पड़ता है MDL सेल, फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने कॉलम्स आप बनाना चाह रहे हो उसके अंदर। तो आप लिखेंगे MDL सेल 2 टाइम -1 देन कॉलम, ठीक है। अब यहीं पर बूटस्ट्रैप में क्या होता है, कॉल 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 तीनों में ये डिफाइन करते हो, और अगर ब्रेक करना है तो हम लोग लिखते हैं कॉल MD या कॉल LG। तो वहाँ पर काफ़ी शॉर्टर कोड में हमारा काम हो जाता है ना। बट इन्होंने ऐसा क्यों डिफाइन किया, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें हाइब्रिड डिजाइनिंग करनी होती है, यानी कि दोनों को ब्लेंड करना होता है एक साथ। अगर ये सेम उसी तरह के स्टाइल में लिखेंगे तो क्या होगा कि क्लास क्लैश कर देंगे आपस में। बट अगर हम लोग इस तरह से अगर यूज़ करेंगे तो हमारी क्लासेस क्लैश नहीं होंगी इसके अंदर। तो यहाँ देखो कि भाई 4 बनाने तो आप यहाँ पर 4 लिख देंगे, अगर आपको सिंगल कॉलम बनाने तो आप 1 लिख देंगे यहाँ पर, और अगर आपको 4 बनाने तो 3 लिख देंगे यहाँ पर। जैसे कि मैं अगर इस स्ट्रक्चर की कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर, और मुझे 4 कॉलम में डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 3 3 और लास्ट में भी 3, और इन सभी को जाकर हम लोग क्या करेंगे यहाँ से रीनेम। ये हमारा 3 वाला स्ट्रक्चर बन के देखो रेडी हो गया, इसमें बन गया पर, ठीक है। तो अगर हम लोग मोबाइल मोड में जा रहे हैं इसको लेके यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इस तरह से काम कर रहे हैं, विड्थ पूरी नहीं आ रही है। इसको कैसे फिक्स किया जाए, तो नीचे पहले ज़रा समझो कि टैबलेट बनाना है तो करना क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने अगर इसको भूल जाए इतने पार्ट को, तो आप यहाँ देखिए 6 + 4 + 2 डेस्कटॉप पे कितना हो गया 12 कॉलम। यहाँ पर हमने ये बताया कि जो फर्स्ट वाला हमारा कॉलम है वो टैबलेट पर फुल विड्थ लेगा, यानी कि 8, ठीक है, और दूसरा वाला जो कॉलम वो टैबलेट के ऊपर 6 की विड्थ लेगा, यानी कि 2 कॉलम का स्पेस बचा हमारे पास, और 2 कॉलम पे हमने क्या सेट कर यहाँ पर मोबाइल फोन। तो जब आप इसको यहाँ लेके आते हो, अब देखो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, टैबलेट फुल विड्थ, 6 वाले में भी फुल विड्थ, क्योंकि मोबाइल में 4 चलते हैं, यहाँ पर 6 हो रहे तो ये फुल विड्थ हो जाएगा, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है 4 फॉर फोन, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल की फुल विड्थ ये कवर अप कर लेगा इस तरह से। तो जरा इसको खुद से चला के देखते हैं। ये तो हो गया इनका खुद का डिफाइन किया हुआ, हमारा वाला कैसे काम करेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि फोन के लिए फोन लिखना पड़ेगा, टैबलेट के लिए टैबलेट लिखना पड़ेगा आपको, तब जाके काम करता है। तो चलिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला पार्ट डिफाइन किया था, इसको जरा देखते हैं। तो यहाँ जाके हम लिखेंगे इसको कॉपी, और यहाँ पर जाकर हम लोग क्या करेंगे पेस्ट, और इसके आगे क्या लिखेंगे जैसे कि टैबलेट। तो टैबलेट पे हमने ये समझा कि भी टैबलेट पर टोटल जो कॉलम है वो 8 है, ठीक है। इस लाइन को कॉपी, इस लाइन को कॉपी, 4 + 4 क्या बन गया 8 बन गया। ट्राई करके देखते हैं। तो ध्यान रखना डेस्कटॉप पर बनेंगे 3, टैबलेट पर बनेंगे 2 कॉलम, और मोबाइल मोड में अगर ये जाता है तो ये हो जाए सिंगल। यहाँ पे क्या लिखेंगे फोन। आपको इस पॉइंट से ही क्लियर हो जाएंगी वाली चीजें। चलिए ट्राई करते हैं। तो अपना 3 वाला जरा स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, डेस्कटॉप मोड एकदम परफेक्ट, क्योंकि हमने डेस्कटॉप के लिए कमांड किया कि 4 कॉलम बनेंगे डेस्कटॉप के अंदर। अब यहाँ से जो फर्स्ट 2 कॉलम है जरा टैबलेट
डिफाइन सिर्फ इतने ही, इसमें एल जी एस एम ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। आपने सिर्फ इतना बताना है कितने कॉलम्स में डिफाइन करना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि चारों कॉलम एक ही लाइन में आ जाएं टैबलेट के, तो आप यहाँ जाके इस तरह से लिखें कि भाई टैबलेट पर स्केल डाउन होके एक मिनट, तो क्या 2 × 4 कितना हो गया, 8 हो गया। और जब आप टैबलेट मोड चेक करने जाएंगे इसका, डेस्कटॉप मोड देखें आप यहाँ पर, ये फुल विड्थ है। टैबलेट मोड चेक करिए, आ गया यहाँ पर 4 कॉलम एक ही लाइन में, जो हमने 2 × 4 लिखा है। तो फिग्मा सभी लोग पढ़ गए हैं? ठीक है, जरा एक बार ओपन कर लेते हैं। फिग्मा का नया अपडेट देखा? सर ये वाला अब उसमें एआई इंटीग्रेट कर दिया उन्होंने। सर ऑनलाइन में वो चल रहा है वाला ढंग से, ऑनलाइन वाले में चल रहा है वो ढंग से, मेरे में तो चल रहा है। एक मिनट डाउनलोड वाला सर विक्स स्टूडियो के बारे में पता आपको? बहुत पुराना है, पूछो क्या पूछना है। थोड़ा बता दो उसके बारे में। वर्डप्रेस की तरह ही होता है, वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए, पोर्टफोलियो वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग उसको। और आपको कल को परचेज करना हो तो परचेज भी कर सकते हो उनसे। चलो, तो यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर हम लोग यहाँ पर कोई डेस्कटॉप व्यू बनाते हैं XD के अंदर, और आप यहाँ जाके इसमें लेआउट चूज करते हैं, तो आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दिखाई देते हैं यहाँ पर? 12 कॉलम्स। हम एक नया आउटपुट चूज करते हैं और यहाँ पर हम लोग चूज कर लेते हैं टैबलेट, जैसे कि सैमसंग। अब आपके पास कितने हैं यहाँ पर, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से यहाँ से एक मोबाइल फ़ोन चूज कर लेते हैं। यहाँ से चाहो तो iPhone 14 Pro Max चूज कर लो। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं ना। तो यानी कि समझा कि मटेरियल कैसे काम करता है। तो ध्यान रखना कि मटेरियल में फ़ोन में आपको 4 मिलेंगे, टैबलेट में आपको 8 कॉलम्स मिलेंगे, डेस्कटॉप में आपको 12 कॉलम्स मिलेंगे, इस तरह से। अब XD में अगर आपको ध्यान हो यहाँ पर, तो एक बार XD को चलाओ, सॉरी फिग्मा को चलाओ, ओपन फिग्मा। तो जैसे कि हमारे पास ये अवेलेबल है फाइल, इसके ऊपर अप्लाई कीजिए लेआउट ग्रिड। ग्रिड के अंदर आप यहाँ से आके चूज करेंगे कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हो इसमें बाय डिफॉल्ट कॉलम खुद से नहीं आते, आपको बताने पड़ते हैं कि कितने कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि डेस्कटॉप पर कितने होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। एक नया फ्रेम बनाइए, जैसे कि हम लोग यहाँ से आईफोन ले लेते हैं, और अगर आप इसमें भी जाके लेआउट ग्रिड ऑन करेंगे तो यहाँ भी आपको इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 5। टैबलेट यूज करो जरा, लेआउट ग्रिड ऑन करिए। तो इसमें बाय डिफॉल्ट सबके लिए क्या सेट हो रखा है, 5 सेट हो रखा है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों में कंपैरिजन करके दिखाया है कि भाई किसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना XD सबसे सही बताता है आपको इस चीज़ के मामले में, ठीक है। फिग्मा आपको करेक्ट नहीं बताएगा, तो फिग्मा को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
XD में या फिग्मा में काम करते हो, XD आपको ऑलरेडी स्पेस के साथ देता है चीज़ें, फिग्मा आपको नहीं देगा। तो फिग्मा के अंदर आपको जाके यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि भाई अगर हमारी स्क्रीन की विड्थ यहाँ पर कितना है 1728 है, ठीक है, तभी आपको ये मैकबुक के अंदर डिस्प्ले देगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो बूटस्ट्रैप का जो आपका फ्रेम होता है वो 1320 का होता है जिसके अंदर आप काम करते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1320 कितना है 408। तो अब आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कि भाई यहाँ पर स्ट्रेच रहेगा, गटर जो होता है 1.5 REM होता है, तो कितना हो जाएगा 24 पिक्सल्स, ये हमारा गटर बना। मार्जिन कितना आया था हमारे यहाँ पर 408, तो 204 आप यहाँ डिफाइन करेंगे इसमें जाके। ये आपका परफेक्ट साइज निकल गया है कि अगर आपको स्क्रीन के बीच में बनाना है तो ये करना है, और अगर आपको फुल स्क्रीन बनाना है तो आप बाहर तक बनाइए इसको, ठीक है। इसी तरह से जब आप मोबाइल के लिए काम करते हैं तो मोबाइल के लिए आपका गटर अगेन 24 ही रहेगा। ध्यान रखना एप्लीकेशन नहीं, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट में 24 ही गटर रहेगा और मार्जिन जो लेफ्ट राइट का होगा वो 16 रहेगा इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से टैबलेट के अंदर यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पे आपका गटर 24 रहेगा और मार्जिन यहाँ पर भी आपका 16 ही रहेगा इसके केस में भी, ठीक है। तो ये होती है कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से। हाँ, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाओगे तो ये चेंज हो जाएगा, वही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर गटर आपका 8 हो जाएगा उस केस में, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अगर इतना बड़ा स्पेस लेके चलोगे तो फिर जगह नहीं बचेगी कार्ड्स वगैरह प्लेस करने की ढंग से, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ऐसा समझो कि भैया फ्लिपकार्ट चलाते हो, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से क्लिक करेंगे इसको। अब आप ये सोचो कि ये यहाँ पर जो हम लोग 4 कार्ड देख रहे थे ऊपर बड़े बड़े रिसेंटली व्यूड स्टोर्स के अंदर, जरा यहाँ से देखते हैं अगर लिखा आता है दोबारा से, तो रिसेंटली व्यूड स्टोर किधर गया, कहीं तो आ रहा था, चलो जो भी है। फिलहाल आप ये सोचो कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इस तरह से। अब ये सोचिए कि आप मोबाइल फ़ोन में इसको लेके जाते हैं, दो अगर इस तरह से दिखाओगे तो एक यूज़र के लिए ना बहुत बड़ा एरिया एक्वायर कर रहे हो। मोबाइल फ़ोन क्योंकि बहुत क्लोज से यूज़ किया जाता है, तो आप इसको एक लाइन में 4 प्रोडक्ट में दिखा के काम चला सकते हो, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल दोबारा से देखो, तो इन्होंने क्या करा है, इसको इस तरीके से दिखाया और रनिंग में आगे दिखा दिया भी आगे और भी है इसके अंदर। तो कोई यूज़र फ़ोन पर होगा तो थंब से स्वाइप लेफ्ट राइट करके इसको चेक कर सकता है अच्छे से चीज़ों को इसके अंदर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 कॉलम बहुत सक्सेसफुली हमारे इसके अंदर क्रिएट हो पा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं बीच का जो स्पेस होता है ये 8 होता है, ये वाली चीज़। वेबसाइट का 24 ही होता है, क्योंकि वो तो आपको बहुत पहले बता दिया था मैंने कि यहाँ बूटस्ट्रैप मेंशन है। जब आप गेट बूटस्ट्रैप पर आते हैं और यहाँ पर आके कीवर्ड सर्च करते हैं गटर, आपको यहाँ लिखा आएगा गटर स्टार्ट विद 1.5 REM 24 पिक्सल्स वाइड, ठीक है। तो ग्रिड का सिस्टम समझ आया इसका। तो मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ पर कॉलम रो बनाने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। हम लोग आगे वाला पार्ट देखते हैं, वापस से ग्रिड में आएंगे। तो ये था इसका ग्रिड का बेसिक पार्ट, ये इसका कोड है। जब भी आपको काम करना हो तो ध्यान रखना कि जैसे बूटस्ट्रैप में आप क्या करते हो कंटेनर रो कॉलम, यहाँ पर कंटेनर नहीं होगा, यहाँ पर सीधे MDL ग्रिड मतलब मटेरियल डिज़ाइन लाइट ग्रिड, और उसके अंदर MDL सेल और सेल के बाद MDL कॉलम, ठीक है। इस तरह से आपका रहने वाली है चीज़ें। तो जब भी आप कोई भी डिफाइन करें पहले लिखेंगे MDL सेल, देन MDL सेल के नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में आपको एक्सप्लेन
बात करते हैं इसमें कुछ जैसे कि नेविगेशन लेआउट, तो आपको कुछ इस तरह से पहले से बने हुए मिल जाएंगे, जैसे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के ऊपर आपको लिंक्स लगाने हो और साइड में आपको एक ऑफ कैनवस का यूज़ करना हो, या फिर आपको इस तरह से फिक्स रखना हो, या फिर आपको टॉप में इस तरह से रिक्वायरमेंट है, या फिर ऑलरेडी ओपन चाहिए आपको। तो अलग अलग यहाँ पर व्यूज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट वैसा अपना इस्तेमाल करो। इसी तरह से आपको इसमें टैब बने हुए मिलेंगे, जिसको बोलते हैं इस तरह से ये चीज़ें, दिस इज कॉल्ड टैब। और फुटर भी आपको बने हुए मिल जाएंगे, जैसे आपको एक लोडेड फुटर की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको एक सिंपल फुटर की रिक्वायरमेंट है। तो इनको जरा हम लोग इंटीग्रेट करके देखते हैं कैसे ये काम करती हैं चीज़ें। हाँ, तो एग्जांपल के तौर पर जैसे कि आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, हमें इसको यूटिलाइज करना है, तो यहाँ से करेंगे इसको हम लोग कॉपी, कोड को क्लिक टू कॉपी, और इसको यहाँ से क्लोज कर लीजिए, इस फाइल को सेव एज कर लेंगे। ये लिखिए, ऑलरेडी है। तो यहाँ पर स्टाइल आप देख रहे हैं, इसको आपने कट कर लेना है और टॉप में लाके यहाँ कॉल कर लेना है। अब ये वाली इमेज हमारे पास तो होगी नहीं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक फोल्डर बना लेंगे इमेजेस के नाम से, और अपनी प्रीवियस क्लास से कुछ इमेज का कॉपी कर लो। सो यहाँ पर आप जाके इसका पाथ अपडेट करेंगे, इस तरह से ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये कुछ आ गया इस तरह से कंटेंट हमारा। ये हमारा साइड में ऑफ कैनवस आ गया, ठीक है। अब मान लो कि आपको इसमें फुटर ऐड करना हो, तो यहाँ से आइए और इसमें क्लिक करेंगे फुटर, और यहाँ से ये हमारा फुटर कोड अवेलेबल है। आपने यहाँ से फुटर कोड कॉपी करना है। फुटर कोड कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसको ले आके कॉल कर लें इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ऊपर आपका डिज़ाइन अवेलेबल है, नीचे हमारा फुटर का कोड अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है। और ये हमारा ऑफ कैनवस इसके ऊपर वर्क कर रहा है सही से। आपको मेन ऊपर कंटेंट में कुछ भी डालना है तो वो आप मेन में डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से देखना जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ चीज़ें, कि जब भी आप कोई नेविगेशन लेआउट कॉपी करेंगे तो यहाँ पर आप नोटिस करना, जैसे मेन अवेलेबल है, क्या लिखा है कि आपका जो भी पेज का कंटेंट है वो गोज हेयर, यानी कि इस मेन टैग में आपने डालना है। यहाँ पर जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो इस टैग में आएगा। आप यहाँ देखें मेंशन है, ठीक है, यहाँ पर भी मेंशन है सेम इसी तरह से। तो जो भी आप रखना चाहते हैं कंटेंट बीच में वो यहाँ डालिए, ग्रिड वगैरह जो बनेंगे वो इसके अंदर बनेंगे, ठीक है, नेविगेशन के बाद में हर जगह पर मेंशन है ये चीज़। तो हमने जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था उसमें ये वाला पार्ट आपको नहीं मिलता देखने। तो क्लास ध्यान से एमडीएल लेआउट कंटेंट, क्या लिखा है, एमडीएल लेआउट कंटेंट। तो यहाँ पर एक क्लास आपने लगानी है पेज कंटेंट के नाम से, और यहाँ पर जाके हम लोग इसको कॉल कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि मेरा फुटर इसके अंदर चला जाए तो आप अंदर ले आके भी कॉल करा सकते हैं। अब देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टॉप से, पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बॉटम
कार्ड वगैरह बनाने हैं तो कार्ड कैसे बनेंगे, तो अभी हम लोगों ने वो सीखा था बनाना स्ट्रक्चर ग्रिड। तो जैसे मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर जाके आप ऊपर टॉप में इस एरिया में ये डिफाइन कर लेंगे। डिफाइन किया, इसका स्ट्रक्चर भी कॉल हो जाए तो आप यहाँ से इसको करेंगे कॉपी। वैसे ज़रूरत है नहीं इसको, तो उसको हटा ही दो। चलिए, तो यहाँ पर आप देखें ऊपर 1 2 3 तीनों पर कर रहे हैं इधर इस तरह से। अब हमें कार्ड कॉल करना है, तो कार्ड आपको कहाँ से मिलेंगे, टॉप पे जाइए, लेफ्ट साइड में आप फाइंड आउट करेंगे कार्ड्स। कार्ड आ रहे हैं ऊपर, एंटायर कोड कॉपी। सॉरी, ये स्टाइल हम लोग यहाँ से करेंगे कट और इसको यहाँ से रिमूव, इसको यहाँ कॉल कराइए। और जो आपका कार्ड है, इस एंटायर कार्ड को आपने यहाँ से कट कर लेना है। इस तरह से कॉल करा लेना है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर, तो आपको तीनों कार्ड दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। अब ये जो कार्ड है ये तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप में जाएंगे, यहाँ पर कार्ड की विड्थ कितनी सेट है 512, हमें इसको रखना होता है 100%। ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उन्होंने डाला हुआ है, तो देखो अब पूरा फिक्स हो गया है तरीके से। अब आप इसमें जो भी ग्राफिक अपना ऐड करना चाह रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ जाएंगे कॉपी, और यहाँ जाके आप लिख देंगे जैसे कि बेस्ट बर्गर। कॉल हो गया तीनों में, इस तरह से कार्ड जरा रिस्पॉन्सिव करके देखो, तुम्हारे इस तरह से ये भी बढ़िया से काम कर रही है चीज़। ठीक है, ये जस्ट उन्होंने स्टाइल के लिए लगाया हुआ है। जब आप इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट कर लेंगे तो आप इसके ऊपर ट्रिगर खोल सकते हैं, भैया आपके सोशल मीडिया ओपन हो जाए इसके अंदर क्लिक करने पर, तो लोग फ्लाई आउट उस तरीके से डाल सकते हैं बाद में। तो ये कार्ड के डिफरेंट टाइप्स आपको मिलेंगे। लाइक इस तरह का अपने कार्ड बनाना, इसको बोलते हैं स्क्वायर कार्ड, आपको इस तरह से बनाने हो। ठीक है, ये भी अवेलेबल है इसके अंदर, तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट लगे वैसा आप ट्राई कर सकते हो उसके अंदर कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बेजेस अवेलेबल है जो हम लोग उसमें देखते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। सेम आप यहाँ भी लगा सकते हैं। बटन्स आपको मिल जाएंगे डिफरेंट आपको जो भी बटन की रिक्वायरमेंट हो। चिप्स जो हम लोग देखते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे जब आप जाते हो वहाँ से आपको चीज़ें फिल्टर करते हैं। हेलो, हाँ जी, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक। अच्छा, ठीक है, आप मुझे उसकी फ़ोटो खींच के भिजवाएंगे ज़रा उनसे रेंट। अच्छा, ठीक है, ओके।
की बात कर रहे थे, जो कि अभी हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में आप देखिए यहाँ पर ना कुछ फिल्टर अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ से एंटर करते हैं MI कैटेगरी के अंदर। अब आप यहाँ देखिए, जैसे आप 4GB चूज करते हैं तो ऊपर एक चिप बन के आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिलते हैं इस तरह से। जैसे बेसिक आपको चाहिए, डिलीटेबल आपको चाहिए, यूजर यहाँ से क्लिक करके बंद कर पाए उसको, तो उसमें क्रॉस का सिंबल आ जाएगा। बटन चिप आपको रिक्वायर्ड है तो बटन चिप अपना बना सकते हो। तो इस तरह की आप अलग अलग कंट्रोल है। चिप के साथ में अगर आप कुछ फ्लैग लगाना चाह रहे हैं अपने, तो वो भी आप लगा सकते हो। ये जनरली आपको देखने को मिलते हैं जीमेल के अंदर, ठीक है। देखते हो जब मेल आईडी कोई भी लिखते हो तो उसका आगे बन के आ जाता है, क्योंकि जीमेल जो चलता है वो पूरा मटेरियल से ही चलता है। मतलब ये क्या हो, मान के चलो कि गूगल अपने हर एक प्रोडक्ट को, चाहे वो आप यूट्यूब चला रहे हो, ड्राइव चला रहे हो, जीमेल कुछ भी चला रहे हो, वो मटेरियल डिज़ाइन लाइट से ही बनाएंगे, ठीक है। इसका गूगल यूज इसलिए करता है क्योंकि इसकी लोडिंग बड़ी फास्ट है कंपैरेटिवली बूटस्ट्रैप, जल्दी लोड होता है। डायलॉग बॉक्स, अगर आपको कोई इसमें अपना डायलॉग बॉक्स बनाना है तो इसके अंदर पॉपअप बॉक्स वगैरह भी आप बना सकते हो, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं मॉडल, तो इसमें आपको मिलेंगे। तो इसके चलाने के लिए आपको यहाँ से ये कोड जो है वो कोड पैन के अंदर ओपन करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से आपको इसकी वर्किंग दिखाई देगी किस तरह से काम करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ से क्लिक करते हैं शो मॉडल, तो दिखाई दे रहा है अपना पॉपअप बॉक्स, इस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपका कोड रहेगा, इसको आपने ले जाकर अपने पेज में ऐड करते हैं। यहाँ पर आप देखें बॉडी टैग दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका बटन आ गया इसके अंदर, जिसको यूजर ट्रिगर करेगा। ये अपना डायलॉग बॉक्स रहेगा, ये अपना स्क्रिप्ट और बॉडी अपना क्लोज। इसी में हमें एक दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डायलॉग विद फुल विड्थ एक्शंस। स्टाइल देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो जरा एक इम्प्लीमेंट करके देखो अपने कोड में, क्या ये हमारा काम करता है कि नहीं। यहाँ से इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद आप डायलॉग्स के नाम से एक फाइल बना लीजिए। और बॉडी में जाके आप इसको कॉल कराइए। तो देखो बॉडी टू बॉडी पूरा हमने मैटर कॉपी पेस्ट कर लिया अपना। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। इस तरह से आपको वर्क करेगा। टेक्स्ट है आपके पास, इसमें लेआउट, जो कि अभी हम लोगों ने देख ही लिया है कि किस तरह से लेआउट अपना वर्क करता है। लेआउट से शुरू करने ध्यान रखना, सबसे पहले आएगा ग्रिड, ठीक है, जिसमें आपका नेविगेशन लेआउट अवेलेबल रहेगा। उसके बाद आपके इसमें टैब अगर आपने बनाने हैं इस तरह से, तो आपके टैब का मॉडल भी इसके अंदर बना हुआ है पहले से। और फुटर के 2 एग्जांपल आपको मिलेंगे इसके अंदर। लिस्ट इस तरह का अगर आपको बनाना हो, या आपको इसके साथ कुछ आइकन कॉल करना हो, या आपको इस तरह से डिफाइन करना जैसे कि बूटस्ट्रैप के अंदर होते थे अपने, तो अलग अलग तरीके का आपको यहाँ पर स्टाइल मिल जाएंगे। ये भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्राई करोगे। तो जैसे आप देखते हो जीमेल में दिखाई देता है आइकन, देन कंटेंट, देन यहाँ से कितने नंबर ऑफ ईमेल्स हैं। तो ये पूरा एज इट इज ऐसा यहाँ रखा हुआ है, देखो, ठीक है। इस तरह से नहीं लगा सकते हो। लोडिंग, तो जैसे देखते हो पहले अपने एंड्रॉइड के अंदर इस तरह की पहले लोडिंग आती थी ऊपर, या जैसे इस तरह का लोडिंग आता है, आप प्ले स्टोर वगैरह में, ऐप स्टोर में जाते थे, तो वो वाली चीज़ आपको मिल जाती है। तो इसका ये भी पहले से आपका बनाया है,
कहीं पर अगर आप बफरिंग में या फिर इंटरमीडिएट में या फिर डिफ़ॉल्ट अगर आप स्टेबल रखना चाहते हो तो इस तरह से यूज़ में लेके आ सकते हो। मेन्यूज़ जो कि आज के डेट में फ्लिपकार्ट खुद यूज़ कर रहा है अपनी वेबसाइट के अंदर इसका, अगर आप यहाँ देखें तो ट्रिपल डॉट आपको यहाँ दिख जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग राइट में तो लेफ्ट में खुलेगा, लेफ्ट में तो राइट में खुलेगा, बॉटम में तो अप, इस तरह से चारों डायरेक्शन के इन्होंने डिज़ाइन करके आपको दे दिया इसमें, ठीक है, इस तरह से। और ये आपको, ठीक है, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, तो जैसा भी नेविगेशन आपको मेन्यू में रिक्वायरमेंट है वो लेके अपना यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। स्लाइडर्स जो कि ड्रैगेबल होते हैं हमारे, इस तरह से। ये आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं अगर आपको लगता है कि मुझे प्राइसिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है तो ले सकते हो। तो देख रहे हो इसमें मटेरियल का मतलब ज़्यादा कोई हाई फाई इसमें स्टाइलिंग नहीं होती, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक एप्लीकेशन जैसा फील आता है वेबसाइट के अंदर। स्नैक बार जिसको हम लोगों ने वहाँ पर टोस्ट के नाम से देखा था, आप क्लिक करोगे तो इस तरह से निकल के आया, देखो नीचे से, ठीक है। तो ये आपको इसमें बने हुए मिलेंगे स्नैक बार, वहाँ पर इसको बूटस्ट्रैप बोलते हैं। टोस्ट टॉगल जैसे कि चेक बॉक्स हो गया, ये भी टॉगल होता है, या फिर आपका ये हो गया, ये भी टॉगल होता है, या फिर आपका जैसे बोल्ड है, मैंने क्लिक किया सेलेक्ट हो गया तो टॉगल बटन, तो टॉगल बटन बूटस्ट्रैप भी आपको देता है, मैं आपको दिखाया था उसके अंदर। या फिर इस तरह से ऑन ऑफ वाली चीज़ें, तो ये सब आपको टॉगल की कैटेगरी में मिलेंगे। टेबल्स में जाएंगे, इस तरह का अगर आपने कहीं पे कोई टेबल बनाना है तो जनरली डैशबोर्ड जो डिज़ाइन होते हैं वो आपके मटेरियल से काफ़ी डिज़ाइन होते हैं, तो यहाँ पर आपको चीज़ें बनी मिल जाएंगी इसके अंदर। और टेक्स्ट फील्ड आप क्लिक करोगे तो इस तरह के मिनिमलिस्टिक टेक्स्ट फील्ड भी आपको मिलेंगे। तो कई बार आप देखते हो फॉर्म वगैरह जब फिल करो तो फ़ोन के अंदर टैप करते हो, फील्ड के नीचे कलर आ जाता है इस तरह से, तो ये पार्ट भी आपको इसमें मिल जाएंगे इस तरह से। या सर्च पे क्लिक करोगे इस तरह से आपका सर्च एक्सपेंड हो जाएगा। सर्च से याद आया कि जब आप नेविगेशन बनाएंगे अपना लेआउट के अंदर, यहाँ से नेविगेशन लेआउट, और यहाँ से आप देखेंगे जैसे कहीं पर सर्च दिया होगा तो यहाँ पर सर्च एनिमेटिव होता है, इस तरह से क्लिक करेंगे यहीं पर लिखने की जगह बन जाएगी। ये हाँ पूछो पूछो। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल लेआउट और ग्रिड भी ये हाँ तो हमने फॉर एग्जांपल होम पेज बनाना है, हाँ हमने लेआउट लिया, उसका कोड डाल दिया, ठीक है। उसके बिलो में हमने ग्रिड डाल दिया, तो वैसे वर्क करेगा या पहले हमें ग्रिड लेके उसमें देखो अगर कोई स्ट्रक्चर लेके आओगे, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने क्या करा था कि पूरा नेविगेशन कॉल कर लिया था। नेविगेशन के अंदर जहाँ पर पेज कंटेंट कॉल करना है उसमें मैंने ग्रिड कॉल किया था कॉलम बनाने के लिए, तो ग्रिड उसमें आएगा ना कि बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि मटेरियल पहले से सेट करके देगा आपको सब कुछ। तो जब हमने कार्ड बनाया था तब मैंने ग्रिड डाला था, तो वही ऑर्डर रखना है। और फिर उसमें हम साइज चेंज हो हाँ, जो आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है टूल टिप, कि जैसे किसी के ऊपर माउस गया तो इस तरह से लिख के आ जाए, तो ये बूटस्ट्रैप में पॉप ओवर टूल टिप्स के नाम से आता है। तो देख लो बस इतने से ही इसके अंदर कंट्रोल्स हैं। अब मान लो आपने कोई वेबसाइट इससे बना लिया, तो बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि आपको एक ही तरह की क्लास लिखनी पड़ती है कलर चेंज करने के लिए। इन्होंने क्या सिस्टम दिया हुआ है कि भाई आपको अगर कुछ भी कस्टमाइजेशन करने अपनी वेबसाइट में, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने लेआउट इंडेक्स बनाया था। अब इस इंडेक्स फाइल में आप यहाँ पर देखो कि भाई हमारे पास बटन इस कलर से आ रहे हैं, आपको कलर चेंज करना है तो मटेरियल में आपको एक ऑप्शन मिलता है ऊपर कस्टमाइज। कस्टमाइज में आप आओगे, आपको जो थीम बनानी है वो अपने यहाँ से चूज कर लो, बन गई थीम, 2 क्लिक में थीम बन जाती है। बस नीचे से लाइन कॉपी करना है और यहाँ लाके आपने उसको ऐड कर देना है। चेंज ऐसे करना है। तो बहुत लिमिटेड कलर्स है इसके अंदर जिनमें आपने प्ले करना है, और सारे कलर आइसोमेट्रिक होते हैं इसके, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं फालतू। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इसको बूटस्ट्रैप में कैसे मिक्स करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि भाई आपको मटेरियल के कंपोनेंट लगाने हो लेकिन ग्रिड जो है वो बूटस्ट्रैप का यूज़ करना हो, या हो सकता है ग्रिड आपको मटेरियल का रिक्वायर्ड हो लेकिन कंपोनेंट आपने बूटस्ट्रैप के लगाने हो, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। तो क्या करा जाए तो यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, हाइब्रिड डिज़ाइन। तो यहाँ पर हम लोग बूटस्ट्रैप को पहले रख लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर लाके अपने मटेरियल को कॉल करा लेंगे।
यहाँ से मटेरियल का कोड कॉपी किया और हाइब्रिड डिज़ाइन में हमने यहाँ पर मटेरियल को कॉल करा दिया। चलिए, तो ये कोड तुम्हारा ऐड हो गया। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि डॉट कंटेनर, डॉट रो, डॉट कॉल, और मेरे पास इस तरह से यहाँ पर 3 कॉलम्स अवेलेबल हैं और इन तीनों कॉलम में मुझे मटेरियल का कार्ड कॉल करना है। तो हमने यहाँ पर कहीं कार्ड बनाया था मटेरियल का, तो कार्ड का कोड कॉपी किया, हाइब्रिड के अंदर आते हैं, कार्ड कॉपी, यहाँ लाके कॉल। तो क्या दिख रहा है? बूटस्ट्रैप में मटेरियल चल रहा है? जरा रिसाइज करके देखो, काम कर रही है चीज़ें? ठीक है। अब ये तो हुआ कि हमने बूटस्ट्रैप में मटेरियल का कंपोनेंट डाला है। अब हम लोग मटेरियल के अंदर बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट डाल के देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। हेलो, हाँ जी, बिल्कुल बीच। कौन सा वाले रूम में भाई? अच्छा, जो अपना ठीक है, मैं बोल देता हूँ। सही बात है, ठीक है। क्या? हम्म, हम्म, अच्छा, वो तो शायद हैवी नहीं, शायद बाहर गए हुए हैं वो। हाँ, कि कल से वो बाहर ही है, वो तो नहीं पता। ठीक है, ओके। चलिए, नंबर 2 वाले में हम लोग देखेंगे मटेरियल के अंदर, यानी कि जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कंटेनर वगैरह में डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर हम लोग मटेरियल को ट्राई करेंगे इसमें। तो चलिए, यहाँ से हम लोग ग्रिड को कॉपी करते हैं। लेट्स से हमें यहाँ पर 4 कॉलम्स का हमने स्ट्रक्चर कॉपी किया और 2 में आके हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर इसको करते हैं ब्रेक और इसमें अपना इमेज लाके कॉल कराइए।
सेल में ये वाला पार्ट कॉल हो रहा है। तो अभी ज़रा मोबाइल मोड में जाइए, तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, और बड़ा करेंगे तो इस तरह से कुछ ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप चाहते हो कि भाई यहाँ पर ये टैबलेट में अलग तरीके से चेंज हो, तो यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे MDL सेल और यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन कर देते हैं जैसे कि टू कॉल टैबलेट। तो क्या यहाँ पर मटेरियल अप्लाई होता है इन कार्ड के ऊपर या नहीं, चेक करेंगे। काम कर रहे हैं, तो यानी कि मटेरियल के कंपोनेंट बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप कंपोनेंट मटेरियल में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट आती है आपको कोई चीज़ लगाना है किसी एक दूसरे के अंदर, तो ट्राई करके देख सकते हो आप इस तरह से। तो वो दैट टाइम हम लोगों ने जो लिखा था वो सब उस टाइम दिखाने के लिए था, ताकि आपके जो कॉलम्स है मटेरियल का हाईलाइट हो जाए, बट हमें ज़रूरत नहीं है उन्हें हाईलाइट करने की। आप डिफ़ॉल्ट अपना स्ट्रक्चर लीजिए और अपने कंपोनेंट कॉल कराते जाइए इसके अंदर। तो आज की क्लास में आप इसको ट्राई करके देखो एक बार कि क्या आप इसके साथ कंपैटिबल हो पा रहे हो कि नहीं, या क्या कन्फ्यूजन है। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर कुछ छोटा सा डिज़ाइन करके देखेंगे हम लोग चीज़ें, ताकि और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इसके साथ। तो ये वाला जो मटेरियल होता है ये आता है वेबसाइट के लिए, और आपने जो पहले मटेरियल पढ़ा होगा वो आता है मोबाइल फ़ोन्स के लिए। मटेरियल डिज़ाइन 3 बोलते हैं उसको, ये चलता है मोबाइल ऐप डिज़ाइन करने के लिए। ये वाला मटेरियल पढ़ा है? नहीं आपने बताया था वैसे नहीं पढ़ाई। तो ये चलता है एप्लीकेशंस वगैरह जो भी आपने बनाने हो उसमें ये वाली चलेंगी आपकी चीज़ें। तो जैसे आप यहाँ जाओगे कंपोनेंट, तो कंपोनेंट के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास आ जाओ बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास आ जाओ बता दूंगा। और इसमें ना फिग्मा की आपको पूरी किट बनी बनाई मिलेगी, आपको लाइब्रेरी पर ले जाएगा कम्युनिटी के अंदर, और वहाँ से आप जो भी कंपोनेंट लगाना चाहते हैं सब रेडीमेड बने बनाए हैं। ठीक है ठीक है, जैसे एंड्रॉयड ऐप के आइकन्स आपको चाहिए, UI किट अगर आपको चाहिए एंड्रॉयड के लिए, तो आप सब कुछ यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड पूरा जो है वो इससे डिज़ाइन हुआ है, इसको भी गूगल ने ही लिखा है। ठीक है, तो ऐसा कोई एक ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हो वो कहोगे अरे ये तो यहाँ अच्छा ये वाला ऑप्शन होता है, अलार्म सेट कर दो, वो सब यहाँ UI बने बनाए मिलेंगे आपको हर चीज़ के। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जैसे एक बहुत बड़ा स्टूडेंट के साथ ना कन्फ्यूजन होता है, भाई मान लो हम लोग ऐप बार बना रहे हैं, ऐप ड्रॉअर बना रहे हैं, आइकन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसका साइज़ क्या होगा। टीचर ने चलो बना के रैंडमली दिखा दिया, चलो ऐसे ये बनाया सर्कल, उसके अंदर हमने डॉट लगा दिया, रेडियो बटन बन गया, तुम्हारे कहने से बन गया, बट उसका कुछ तो साइज़ होगा ना। तो वो सारे जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक के लिखे हुए मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें, जैसे कि इसमें एक बार आप देख रहे हैं स्लाइडर देख रहे हैं, हर चीज़ नेविगेशन मेन्यूज जो भी आपको चाहिए, तो हमने जैसे ऐप बार चूज़ किया, टॉप ऐप बार या बॉटम ऐप बार, यहाँ से आप चूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये विजुअल दिखाएगा कि कहाँ पर होगा ये, तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इधर। इसी तरह से आपको नेविगेशन में यहाँ पर आप आएंगे नेविगेशन बार, जो कि नीचे होता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही आता है हमारा। तो इसकी स्पेसिफिकेशन पूरी जो है वो आपको यहाँ मिलेगी कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसमें सबको बनाने के लिए किसमें क्या साइज़ का हमने यूज़ करना है वो आपको पूरा टर्मिनोलॉजी इसके अंदर समझा दिया जाता है इसके अंदर। तो जैसे आप नीचे जाओगे, कंटेनर की विड्थ, जो भी आपका डिवाइस हो उसकी विड्थ, भाई सबके डिवाइस अलग अलग है, किसी का फुल HD है, किसी का HD है, किसी का फुल HD प्लस है ना। तो कंटेनर की हाइट कितना है ये सबके लिए कॉमन है, 80 पिक्सल्स की रहेगी, यानी कि टोटल हाइट 80 पिक्सल्स। कंटेनर की शेप में कॉर्नर रेडियस बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, आइकन का साइज़, जो भी आइकन इसमें आएंगे वो 24 पिक्सल्स के रहेंगे। एक्टिव का जो हाइट रहेगा वो 32 रहेगा, एक्टिव इंडिकेटर की विड्थ 64 रहेगी। तो हर चीज़ 1 by 1 लिखी हुई यही होना चाहिए, एक पिक्सल भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और अगर इससे मैच नहीं कर रहा तो हमारा एप्लीकेशन गलत है। ठीक है, तो हर चीज़ यहाँ पर मेंशन है, कितना ड्रॉप शेडो जाएगा, कितना कॉर्नर रेडियस होगा, एक एक पॉइंट यहाँ लिखा होता है, बीच का गैप कितना होगा वो सब देख लो, लिखा है
एक्सेस। तो मैंने भी जो तुम्हें बताया अपने घर से नहीं बताया, सब लिखा हुआ है कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बस ये है कि हमारे फिंगर टिप पर आगे करते करते आपको ये चीज़ें लानी पड़ेंगी, है ना। तो हर चीज़ आपके याद होनी चाहिए कि किसको कितना कितना वैल्यू में ऑफर करना है ना। तो यहाँ से देख के बनाना, जो भी आप बनाओगे, ऐसे नहीं कुछ भी खींचा बॉक्स बनाने चालू कर दिए, वो सब गलत हो जाएगा, सब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना बनाओ, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ना है उसके बारे में, फिर बनाना है।